मेरे YouTube के इस चैनल के पहले सफ़र में मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ वर्ल्ड बुक फेयर में। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दिनेश और मेरी ये जर्नी थी हल्द्वानी से दिल्ली की। आलू नान के नाश्ते के बाद मैंने पकड़ी मेट्रो और मैं आप पहुंचा भारत मंडपम पे। हॉल नंबर 2 से 6 में सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। एक एक करके सारे स्टॉल दिखाता हूँ मैं आपको। सभी किताबों पे 10% का डिस्काउंट था इस स्टोर पे। अपने उत्तराखंड राज्य की किताबें देख के भी काफी अच्छा लगा। और ना ये विनोद कुमार शुक्ल नहीं है, पहले मुझे भी यही लगा था। किताबें हमें सिखाती हैं कि जिंदगी के सफर में कभी कभार कैजुअल होना भी जरूरी है, नहीं तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। वो प्रक्रिया आपके साथ एक रिश्ता बना लेती है जिसमें आपको वो सुख बहुत आराम से और बहुत किस्तों में और एक्सेप्टेड फॉर्म में मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है, आप उसकी प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं और तब वो रोमांच नहीं बचता। कई सारी विदेशी भाषाओं की भी स्टॉल्स लगी हुई थी, जैसे ईरानी भाषा, अरेबिक भाषा, स्पेनिश भाषा की भी यहाँ पे किताबें मौजूद थी। कतर देश के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी एग्जीबिशन यहाँ पे लगा था, क्योंकि इस साल गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर ही था, जबकि फोकस कंट्री था स्पेन। उसके बाद मैं गया था गुडविल एग्जीबिशन में, जहाँ थोड़ी वीडियोस अच्छी नहीं आई क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, तो मैंने उसको काट के चिल्ड्रन वाले सेक्शन पे आया। बुक्स में 10% का डिस्काउंट था। मोस्टली किताबों में खूब वैरायटी थी। बचपन में मैंने बहुत पढ़ी हैं बीरबल की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, उनको देख के यादें तो ताज़ा हो ही गई थी। फिर उसके बाद मैंने देखा लिटरेचर सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारी क्लासिक्स पढ़ी हुई थी। आपकी फेवरेट क्लासिक कौन सी है, कमेंट करके बताएं। कॉमिक्स किताबें भी आई थी। डॉग मैन पूरी पूरी सीरीज़ थी, जिसका आई थिंक मूवी भी है या सीरीज़,
किताबों का जादू भी अलग ही होता है, एक पल में आपको फ़कीर बना देती है, दूसरे पल में दुनिया का राजा। शेख के हाथ की चाय पीने के बाद मैं गया कतर के एग्जीबिशन में, जहाँ पे डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल्स लगा रखे थे और लोग बच्चे काफ़ी इस पे इंटरेस्टेड दिख रहे थे। राजकमल प्रकाशन में बहुत भीड़ थी, तो इसके बगल में ही लगे राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के स्टॉल में मैं गया। हिंदी साहित्य पढ़ना तो सभी को बहुत पसंद है, और बुक्स पे जहाँ तक डिस्काउंट है, यहाँ पे भी 20% ही डिस्काउंट था। प्रेमचंद की आपको कौन सी किताब पसंद है, कमेंट करके बताएं, बहुत खुशी होगी। या फिर आप कुछ रिकमेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी किताब में जिसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के इस स्टॉल पे फ्री में इंडियन प्रेम्बल का प्रिंट आउट मिल रहा था। भीड़ बहुत थी, इसलिए मैं लाइन में नहीं लगा। और भाई जितने भी लोग मांगा पढ़ते हैं, एनीमे देखते हैं, वो लोग बहुत खुश होंगे इस दिन, क्योंकि योशितोकी ओहिमा यहाँ पे आ रखी थी, जिन्होंने साइलेंट वॉइस और टू योर इटर्निटी जैसी मांगा लिखी हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप मूवी देखिए जाके आ साइलेंट वॉइस। अब यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश नॉवेल्स का सेक्शन।
बहुत भीड़ थी ब्लूम्सबरी के स्टॉल पे। जैसे तैसे मैं अंदर घुसा और हैरी पॉटर तो आई थिंक सबने पढ़ रखी है। मैंने मूवी देखी है तो मुझे लगता नहीं कि बुक पढ़नी चाहिए। आप लोग बताइए क्या बुक पढ़नी चाहिए? अगर आप सोच रहे कि इनका प्राइस क्या था, तो जितने भी बुक सेट थे इन पे 40% ऑफ था, जैसे आप सामने अपने देखा अभी, और 20% सिंगल बुक्स पे था। और हैरी पॉटर का ये एडिशन देख के तो एक बार लेने का मन हो गया था, बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत सी किताबें पढ़ी हैं जो मुझे भी पढ़नी है। वैसे मुझे लव स्टोरीज पढ़ना पसंद है नहीं, लेकिन ये जो रिडीमिंग सिक्स सामने आपको बुक दिख रही है, इसकी फर्स्ट बुक, इस सीरीज की फर्स्ट बुक बाइंडिंग 13 मैंने पढ़ी है। 800 पेजेस की थी। मुझे बहुत मज़ा आया था उसको पढ़ने में। और बहुत ही फेमस रॉबर्ट लैंगडन कलेक्शन, आई थिंक बहुतों ने पढ़ी होगी। मैंने भी पढ़ी है फर्स्ट बुक। 4 बुक पढ़ी हुई है, मतलब घर में पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है। मांगा के पूरे बॉक्स सेट पड़े थे और इनको देख के दिल जो मचल रहा था कि इनको खरीदने का, लेकिन बहुत महंगे थे। प्रॉमिस नेवरलैंड का मैंने एनीमे देखा है। सीजन 3 बहुत ही बकवास था। बहुत ही रश एंडिंग थी इतने अच्छे मांगा की।
मुझे एनीमे देखना पसंद है, लेकिन बहुत फेमस एनीमेज का उद्गम स्थल ये मांगा ही होती हैं। तो अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है तो आप इन मांगा को ज़रूर खरीदिए, पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। और आपको नहीं पसंद है तो आप एनीमे देखिए, या आपको जो पढ़ना पसंद है आप वो पढ़िए। ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, जो ज़िंदगी में पसंद है वो कीजिए, ये नहीं कि दूसरों को क्या पसंद है, दूसरे क्या बोलते हैं। ये बताएं कि आपको फ़िलोसॉफिकल किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, और क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसी बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको फ़िलोसॉफिकल बुक थोड़ा डीप में जीवन को समझना या चीज़ों को समझना पसंद है, तभी पढ़िएगा उस किताब को। अगर आप लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ना चाहते हैं तो एना कैरेनिना से आप शुरुआत कर सकते हैं। किताबें वो दोस्त होती हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ देती हैं। Me, I'd rather disappear than be lifeless like the sea. Voices make your mind their home. ब्रैंडन सैंडरसन की किताबें कितने लोगों ने पढ़ी है? मैंने लेंटर्स पढ़ ली है, मिस्ट वन मुझे अभी पढ़ना बाकी है, कॉस्मेयर किस यूनिवर्स में मैं रेडी हूँ जाने के लिए। When you feel like a burden, let somebody take it all. All my life I've been someone, been someone, been someone. From them I have tried to run, tried to run, tried to run. Look away, don't look at me. I'm not who I thought I'd be. Yes, I know that it's enough. Still I fight and self-destruct. वेरी फेमस एनीमे सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी थी। ये मांगा नहीं है, ये मानवा है। मैंने खोल के नहीं देखा क्योंकि मुझे स्पॉइलर नहीं चाहिए था, लेकिन दिल कहाँ मानता है। All my life I've been someone, been someone, been someone. From them I have tried to run, tried to run, tried to run. It was never that far.
चूँकि समय कम था तो हो सकता है कि सारी स्टॉल्स मैं शायद नहीं दिखा पाया होऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जा पाया सारे स्टॉल्स में। गए और कुछ स्टॉल में तो बहुत भीड़ थी, जैसे इस पेंगुइन के स्टॉल में, और लाइन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा छोड़ो यार इसे। इंडियन आर्मी के यूएन पीस मिशन का भी एक एग्जीबिशन बाहर लगा था। सर ये Q5 सर्विलेंस कॉम्प्लेक्स का नाम है, वो RPAV त्रिनेत्र, दोनों इंडिजीनियस ड्रोन हैं। दोनों मेनली सर्विलेंस के लिए यूज़ करते हैं हम इनका। ये फुली ऑटोनोमस है, आप पहले से वे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स उस गिवन मैप में आप सेट कर सकते हो। बीच वाला भी क्या है? ये तो एक नाइट कैमरा है जो थर्मल सेंसर पे बेस्ड है नाइट के लिए, और डे के लिए PTZ कैमरा लगा रखा है। तो ये फुली ऑटोनोमस है, वो मैनुअली कंट्रोल्ड ड्रोन है। ये सर्विलांस के लिए होते हैं। हाँ जी। थैंक यू। यहाँ पे सर बता रहे थे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। डेस्क पे रखी है एक पुरानी पिस्टल, एक होलोग्राफिक साइट, एक नाइट विजन स्कोप और 3D प्रिंटेड इंसास राइफल। लेट होने की वजह से पूरा हॉल 6 मिस हो गया था, क्योंकि मैं सुबह अवतार मूवी देखने चला गया था। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियोस भी ख़त्म, शाम भी हो चुकी है, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, चेहरा बता रहा है मेरा। चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।